चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक मोटर बोट स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ये नदी में 91 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल यात्रा करती है तथा फिर उसी स्थान पर वापस आती है। तो इस यात्रा में कुल 20 घंटे लगते हैं। तो धारा का प्रवाह क्या है, यानी कि धारा की स्पीड क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन तो भैया ओरली आ रहा है। कैसे देखिए, 91 किलोमीटर जाएगा और 91 किलोमीटर वापस आएगा, तो टोटल टाइम उसे लग रहा है 20 का। तो अगर मैं इसको एक बार यहाँ देखूँ तो ये देखिए 91 है, तो 91 किसके मल्टीपल में है, 13 पे। तो 13 प्लस का अगर मैं 7 कर दूं तो ये मेरे पास में 20 बचेगा। इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर तो उसने स्पीड दे रखी किसकी, आपकी बोट की। और ऑप्शन में से अगर मैं 3 लूं तो 10 और 3 13 बन रहा है, तो 13 मैंने यहां रख दिया। जब धारा के साथ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, 13 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा की विरुद्ध आएगी तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस कितना करेंगे, तो 7 आएगा। अब जरा देखिए 13 7 91 और ये 13, इन दोनों का जोड़ेंगे तो क्या 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो इस तरह से करना है, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इस तरह से करेंगे। एक बार भी इसे समझते जरा कैसे किया। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो मोटर बोट की जो स्पीड है वो क्या है, आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है। और जो धारा की स्पीड है वो मुझे नहीं पता दे रखी, उसने मुझे नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, ये मैं अभी को डैश छोड़ देता हूँ। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि जब वो धारा के साथ जाएगा तो 91 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि x प्लस का y, जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में बोट जा रही है उसी दिशा में धारा है। तो बोट की स्पीड तो अपनी होगी, साथ में जो धारा है उसको भी क्या करेगी, आगे पुश करेगी, प्लस का 91 अपूर्ण में धारा के विरुद्ध, यानी कि x माइनस का 1। अब बोट जो है धारा के विरुद्ध आ रही है, यानी कि धारा उसको फोर्स करेगी, तो बोट की स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और वो कह रहा है कि भाई जो टोटल टाइम लगा उसे वो 20 आवर लगा, 20 घंटे लगा। ठीक है, इसने चाल मुझे दरकी इसकी कितनी है, आपकी 10। तो इसकी मुझे निकालनी है, इसके दरकी मुझे 10। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ऑप्शंस को उठाऊंगा और मैं ऑप्शन को उठा के यहां रखूंगा। ये देखिए 3 मैंने अगर यहां रखा और यहां मैंने 3 मैंने यहां रखा, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। और ये मेरे पास कितना बन रहा है, आपका 7 बन रहा है। तो 13 7 91 और 7 और 13 ऐड करूंगा तो 20 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन यही मेरे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और नहीं करना भी है, सोल्व ही करना है किसी को, तो फिर भैया कर ली सोल्व। ये कितना है मेरे पास में, आपका 10, ये मेरे पास 10। तो 91 मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, तो ये 1 अपोन में 10 माइनस का मेरे पास में y बचेगा, ये प्लस का कितना बचेगा, आपका 1 अपोन में कितना बचेगा, 10 और प्लस का y बचेगा। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को ऐड होना है। तो 20 अपोन में y 1 कर लिया, तो 91 ये जाएगा 10 प्लस का y प्लस में 10 माइनस का y अपूर्ण में 10 का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर में आपका 20 बटे में आपका 1 हो जाएगा। इस y से तो y कट, इस y से y कट जाएगा, तो ये 91 और ये हो जाएगा आपका 91 इंटू में आपका 20 अपूर्ण में 10 का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 20 y में 1। इस 20 टू 20 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 91। इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का y स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कटेगा, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट देखिए बोट एंड स्ट्रीम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। और टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद में आपको बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, धारा के साथ स्पीड कैसे निकालते हैं, धारा के विरुद्ध स्पीड क्या निकालते हैं। अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या होगी, और स्थिर जल में बोट की स्पीड क्या होगी, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि अगर वो क्या बोलेगा शांत जल में नाव की चाल, और वो खाली नाव की चाल पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है, जबकि ये दोनों होते सेम है। और अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप इस तरह से करेंगे, और थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो इससे भी शॉर्ट में आप कर पाएंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।